रुक जाइए सला आंटी। देखिए आंटी जी, फिलहाल मेरी मॉम मुझसे बहुत अपसेट है, मुझसे बहुत नाराज है। पर आंटी जी, ये मेरी पूरी लाइफ का सवाल है और एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि प्रीता जी से अच्छी लड़की मुझे नहीं मिल सकती। आंटी जी, मैं अपनी मॉम को मना लूंगा, वो ज्यादा दिन तक मुझसे नाराज नहीं रह सकती। आप क्या बोल रहे हैं पृथ्वी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी जी, आप कुछ मत समझिए। आप ये लीजिए, बस मुंह मीठा कीजिए। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी के लिए सही लड़का हूं, आपकी बेटी के लिए एक सही जीवन साथी हूं, तो ठीक है, मैं प्रीता जी से शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी माँ... आप भी तो एक माँ है ना आंटी जी, और आप जानती कि माँ कैसी होती है। जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बच्चों से नाराज हो जाती है, लेकिन जब एक माँ को पता चलता है कि उनके बच्चे की खुशी किसी इंसान में है और उनका बच्चा सही कर रहा है, तो उनकी नाराजगी दूर हो जाती है ना आंटी जी? आंटी जी, मैं अपनी माँ को मना लूंगा, आप उनकी टेंशन मत लीजिए। और अगर अभी अभी जब मैंने आपको शादी के लिए मना किया, फिर भी आप मेरी बात से नाराज नहीं है, तो ये लीजिए, मेरा मुंह मीठा कीजिए और मुझे अपना दामाद बना लीजिए। आप खुश रहिए। आंटी जी, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। कहिए पृथ्वी। मेरी और प्रीता जी की शादी आप जल्द से जल्द करवा दीजिए, इनफैक्ट परसों ही करवा दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? परसों शादी? क्योंकि मेरी मॉम है ना, वो 2-3 दिन के लिए मुंबई से बाहर जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके आने से पहले मेरी और प्रीता जी की शादी हो जाए। जब मेरी मॉम वापस आएंगी और देखेंगे कि प्रीता जी उनकी बहू बन चुकी है, तो वो अपनी सारी नाराजगी भूलकर मुझे गले लगा लेंगे। मुझे खुश देखकर वो खुद खुश हो जाएंगी। लेकिन पृथ्वी, इतनी जल्दी शादी की तैयारियां... आंटी जी, कोई तैयारियां करने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज आंटी जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो हम शादी की तैयारी शुरू करते हैं। शादी इतनी जल्दी की है कि इतनी सारी तैयारियां करनी। हम लोग निकलते हैं, जानती चल। आंटी जी, आपने प्रीता जी से तो इस शादी के बारे में पूछ लिया ना, उनसे बात तो कर लिया ना इस शादी के बारे में? नहीं, प्रीता को इस बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर आप... प्रीता से बात हो जाएगी। हम लोग निकलते हैं शादी की तैयारियां करने। आंटी जी देखिए, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। आप प्रीता जी से पूछ लीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा। अगर वो इस शादी के लिए रेडी हो तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, और मुझे उस कॉल का इंतजार रहेगा, वो बहुत बेसब्री से। खुश रहिए। थैंक यू। चल जानकी, आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, रहने नहीं, कोई बात नहीं। जानकी आजा। अरे बेटा, अब हम लोग चले जाएंगे। थैंक यू। मायरा, तुम यहाँ? हाँ, एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ? कैन आई कम इन? हाँ, श्योर। करण, मुझसे ना गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि घर में किसी को नहीं पता है कि प्रीता तुम्हारे क्रिकेट क्लब में काम करती है। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें क्या लगता है प्रीता मेरे लिए मैटर करती है? पता नहीं। नहीं करती। मैंने नीचे भी कहा था और अब भी तुमसे कह रहा हूँ कि प्रीता मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। और मैं? इट्स ओके। अरे, मुझे तुम्हें ये रिंग भी देनी थी। क्यों? हमारी एंगेजमेंट के लिए। एक्चुअली कल तुम जाने वाले हो ना रिंग लेने के लिए, तो ये मेरे साइज की रिंग है, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और एंड मोमेंट पे रिंग छोटी या बड़ी ना आ जाए, बिल्कुल परफेक्ट। मुझे करीना आंटी ने बताया था कि कल तुम रिंग लेने जाने वाले हो, इसीलिए मैं ये रिंग देने आ गई। रस्म होती है। ओके।
गुड नाइट। गुड नाइट। ये भी रस्म होती है यार। मुझे नहीं जाना शॉपिंग पर, मुझे नहीं खरीदनी रिंग। कौन जाएगा फिर रिंग खरीदने यार? मैं जानता हूँ कौन जाएगा रिंग लेने। यस फाइनली मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। फाइनली मेरी शादी प्रीता जी से हो जाएगी, वो भी परसों। फाइनली प्रीता जी हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। फाइनली पृथ्वी की प्रीता जी और प्रीता जी का पृथ्वी। कमाल की जोड़ी। यस यस यस। क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों? मुंह मीठा किया मैंने, मेरे टेस्ट बड्स खुश हो गए तो मैं खुश हो गया बस। वो क्या ना बेबी, तुम्हें पता है ये मिठाई कौन लाया था? सरलांटी। वही सरलांटी जिसने मंडप में सबके सामने मुझे रिजेक्ट किया था, सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। और आज मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उनकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया शादी के लिए मना करके। तुम्हें पता है ऐसा करके ना मुझे कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता बेबी। तो एक काम करते हैं ना, ये लो तुम भी मुंह मीठा करो, मेरी खुशियों में शामिल हो जाओ और मेरी खुशियों को सेलिब्रेट करो। ये लो मुंह मीठा करो। That's like my sweetheart। अच्छा बेबी मुझे ये बताओ, तुम्हें दीपिका के यहाँ जाना है ना पुणे? तो प्लान क्या है, कैसे जा रही हो तुम? ऑफ कोर्स बाय रोड जाऊंगी, 3 ही घंटे का तो रास्ता है। एंड यू नो हाउ मच आई लव लॉन्ग ड्राइव। बेबी आई विश वहां पे लड़की भी अलाउड होते, तो मैं तुम्हें भी ले जाती और हम दोनों साथ में पार्टी करते। कितना टाइम हो गया ना, पर इट्स ओके। मे बी नेक्स्ट टाइम ना मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर भले ही वहां लड़के अलाउड हो या ना हो। सो स्वीट। ओह गॉड बेबी, मुझे अभी के अभी लूथरा हाउस जाना होगा, नहीं तो वो लोग सवालों का टोकरा लेके बैठ जाएंगे। कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी। एक काम करती हूँ, घर जाते वक्त शॉपिंग कर लेती हूँ। अगर किसी ने पूछा कि कहाँ थी तो बोल दूंगी कि मेरे देवर की शादी है ना, तो शॉपिंग कर रही थी। कैसा लगा आइडिया? बिल्कुल तुम्हारी तरह ऑसम। वो तो मैं हूँ। अब बस बता करना बंद करो और मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय बाय बेबी, अपना ध्यान रखना। ओके, टच में रहना, मुझे मैसेज करती रहना। आई लव यू प्रीता जी। आई लव यू प्रीता जी। शर्लिन बेबी, फिलहाल तो तुम यहां से चली गई, कल तुम जाओगी पुणे और परसों जब तुम लौटोगी उस गिल्ली डंडा प्लेयर की सगाई की रस्मों में बिजी हो जाओगी और दूसरी तरफ मेरी शादी होगी प्रीता जी से और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फैंटास्टिक। प्रीता जी हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। प्रीता जी मेरी वाइफ बनेगी। मैं हमेशा से चाहता था कि प्रीता जी मेरी वाइफ बने और ऐसा सच में होगा परसों। और रही बात शर्लिन बेबी की, तो ये भी मेरी वाइफ है, पर ये मेरी हाफ वाइफ है क्योंकि ये बाकी की हाफ उस पंचायती बिजनेसमैन की है। तो उस हिसाब से मेरी हो जाएगी 1.5 वाइफ। वाइफ नंबर 1 प्रीता जी एंड वाइफ नंबर 2 जो कि है हाफ वाइफ शर्लिन बेबी। किस्मत हो तो पीएम जैसी 1.5 वाइफ। अरे मैं तो कहता हूं कि हर किसी की 1.5 वाइफ होनी चाहिए, इसी तरह लाइफ में एक्साइटमेंट बनी रहेगी। बस एक बार प्रीता जी मुझे शादी के लिए सरलांटी को हाँ बोल दे, उसके बाद होगा मौजा ही मौजा। अरे सरला अब तक क्यों नहीं आई? कितनी देर हो गई, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अरे दादू, आप मम्मा को लेके इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? चिल रिलैक्स, उनको उठा के नहीं लेके जाने वाला। आप दादी आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी जानकी आंटी माँ के साथ गई हैं दादी, तो फिक्र मत कीजिए।
दोनों साथ में ही है। और वैसे भी पूरा मोहल्ला ममा से डरता है। हिटलर लेडी जो है, कोई नहीं छेड़ने वाला उन्हें। चुप करो लड़की, अपनी माँ के बारे में बात कर रही है, कुछ तो ख्याल कर। अरे सच्ची तो बोल रही हूँ मैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। जब से उसने वो शादी वाली न्यूज़ सुनी है ना, तब से उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही है, क्या क्या बोले जा रही है। और करण ने जो ये कह दिया है, उसकी वजह से और भी अपसेट है। हर वक्त जब देखो वो शादी की बात करती, और सही भी है, करण ने जो किया है वो गलत ही किया। दादी, आज मैंने मीठे में खीर बनाई है। आई होप के टेस्टी हो। उतनी स्वाद तो नहीं होगी जितनी माँ के हाथ की बनी खीर होती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि माँ खाएंगी तो खुश हो जाएंगी। खुश हो जाएंगी तो शायद मुझे माफ़ कर दें। वो माँ मुझसे अपसेट है ना लूथरा हाउस जाने के लिए। आई होप कि माँ मुझे माफ़ कर दें। माफ कर दो। माँ, तू चाहती है मैं तुझे माफ कर दूं? तो ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगी। अगर तू पृथ्वी से शादी कर ले। क्या माँ? हाँ, तू जैसे ही हाँ करेगी मैं पृथ्वी को फोन कर दूंगी कि प्रीता शादी के लिए मान गई। लेकिन माँ, मैं कैसे शादी? क्यों? मेरी शादी तो... तू शादीशुदा है? कौन है तेरा पति? वो करण लूथरा। उसने तो अभी कहा ना कि वो मायरा से सगाई करने वाला है। तो फिर? लेकिन क्या? लेकिन क्या प्रीता? वो तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता, क्योंकि अगर वो मान रहा होता ना तो वो माहिरा के साथ सगाई नहीं करता। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस दिन करण माहिरा से सगाई कर रहा है ना, उसी दिन तेरी शादी पृथ्वी के साथ हो जाए। क्यों? माँ? नहीं माँ, मैं पृथ्वी जी से शादी नहीं कर सकती। क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है पूरे रीति रिवाज से, रस्म और कस्मों के साथ। और वो रस्में मेरे लिए मायने रखती हैं, करण के लिए मायने नहीं रखती। तो कोई बात नहीं, उसे जाकर जिससे शादी करनी वो करे। लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी माँ। ऋषभ, मैं तेरे पास ही आ रहा था। अच्छा तू यहाँ मिल गया। क्या हुआ? ये क्या है? रिंग है। और जोक मुझे मालूम है रिंग, इसका क्या करूं? अब एक्टिंग मत कर जैसे तुझे कुछ पता नहीं है। ये रिंग मुझे माहिरा ने दी है, कल एंगेजमेंट है ना, उसे इस साइज की रिंग चाहिए। हाँ तो मैं क्या करूं इसका? अब तू ना एक्टिंग मत करो के। क्या? ये माहिरा ने रिंग मुझे दी है, उसे इस साइज की रिंग चाहिए, वो रिंग तू लेकर आएगा। दैट्स इट। मैं लेकर आऊंगा। क्या? दिखा, हाथ दिखा। मैं लेकर आऊंगा, मेरे पास शॉपिंग के लिए टाइम नहीं है। अच्छा अब तो हाथ दिखा। ये ले, तूने अपने एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग की थी ना, तू लेकर आएगा ये रिंग। क्योंकि वो एंगेजमेंट मेरी थी, ये एंगेजमेंट तेरी है, तू अपनी चॉइस की रिंग लेकर आएगा, समझा? अब तू भी मुझसे ऐसे बात करेगा? एक रिंग लाने को कह रहा हूँ, मैं यहाँ एंगेजमेंट कर रहा हूँ। हाँ तो तू मत करना, एंगेजमेंट किसने कहा है करने के लिए, मत कर। ठीक है, तू मत ला, मैं समीर को बोल देता हूँ। इधर आ। समीर को क्यों? इधर आ। अभी तेरा मेरा क्या हो रहा है? ये पकड़ रिंग। इसका मैं क्या करूं? माहिरा के साइज की रिंग लेकर आनी। ओके? मैं अरे मैं क्या, तुझे नहीं जाना ना? हाँ तो साफ साफ मना कर देना। वो क्या कर रहा है? मना करते साफ नहीं जाना। मना करेगा? नहीं जाना उसको। मना करके दिखा, जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा वो। हाँ ठीक है, जाऊं। हाँ ठीक है। क्या? हाँ क्यों किया तूने? अगर हाँ नहीं करता तो मैं गिरीश से मंगवा लेता है। सो मेनी ऑप्शंस। अरे तू इतना एटीट्यूड क्या दिखा रहा है यार? तुझे नहीं करनी एंगेजमेंट तो मत करना, मना करते कि नहीं करनी हाँ एंगेजमेंट। तो अगर तू इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? अगर तुझे मेरे लिए शॉपिंग नहीं करनी तो मत करना। हाँ तो नहीं करनी ना, तेरी एंगेजमेंट है, तू जाके अपनी चॉइस की शॉपिंग कर। तो मत करना, मैंने सैमी से मंगवा ली ना। अरे तो क्यों? रिंग लेकर आ। अब जब तक इसकी एंगेजमेंट नहीं होती इसका ये बिहेवियर झेलो।
इसका प्रॉब्लम पता है क्या है? इसको एंगेजमेंट करनी भी नहीं है और एंगेजमेंट करने से मना भी नहीं करना है। इसको खुद ही नहीं पता इसको क्या करना है। तो भाई हम क्या करें? करेंगे क्या? फेस करेंगे और कर भी क्या सकते हैं। तो तेरा ये कहना है कि तू शादी नहीं करेगी? यही कहना है ना तेरा? मम्मा ये शादी कैसे कर? चुप कर, बीच में बात बोल। मैं प्रीता से बात कर रही हूँ। तू शादी नहीं करेगी? हाँ? तू पृथ्वी के साथ शादी नहीं करेगी? मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू पृथ्वी के साथ शादी कर, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानना चाहती ना? अरे सरला, तू चुप हो जा, आराम से बैठ के बात करते हैं नहीं ना। बीजी, मुझे आराम से बैठना ही नहीं है। मुझे शांति से नहीं बैठना है, मुझे बात करनी है इससे। एक मिनट। बेटियां हैं ये मेरी, इनकी भलाई के लिए सोचती हूँ, और ये मेरी बात नहीं मान रही है। इन्हें लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ इनके लिए। मेरी हर बात को काटे जा रही, बोल रही है कि मैं शादी नहीं करूंगी पृथ्वी से। बहन जी शांत हो जाओ। नहीं होना है मुझे शांत। क्यों हूँ मैं शांत? मैं नहीं शांत होना चाहती। आराम से बात करते हैं माँ। ये शादी लगती है तुझे? ये शादी ही नहीं है प्रीता। और अगर मुझे आज कुछ हो गया ना तो अच्छी बात है, मुझे यही मर जाना चाहिए। नहीं। जब मेरी बेटियां ही मेरी बात नहीं मानती है तो मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है ना। मैं मेरी सांस भी ना हो ना, मेरी सांसें भी रुक जाए तो आज बिल्कुल अच्छी बात है। मैं सिर्फ अपनी बात समझाती रहती हूँ, लेकिन किसी को मेरी बात समझ में नहीं आती है। मैं क्या चाहती हूँ? मैं तेरी भलाई चाहती हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं चाहती मैं। चढ़ने दे मेरी सांस, उखाड़ने दे सांसें, मर जाने दे मुझे। नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अच्छा है आज मैं यही मर जाऊं। नहीं माँ प्लीज। मुझे तो जीना ही नहीं चाहिए ना ये दिन देखने के लिए। एक मिनट माँ, तेरी आंखों में आंसू देखने के लिए मुझे जीना ही नहीं चाहिए। बहन जी गुस्सा पड़ रही है मेरी। बहन जी, दवाई लिख रहा थी। बहन जी, गुस्सा ना करो। शिक्षित मुझे हाथ में लगाई, मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैं नहीं गुस्सा ना करो। मैं ठीक है। बहन जी शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो। वैसे ही आपको दर्द हो रहा है। कैसी बातें कर रही हो? मैं बात कर रही हूँ। तुम लोग अपनी बात से बात करते हो और ये नहीं कर। ये दवाई मुझे नहीं खानी है। मैं अपनी सांस रोक लूँ। मुझे नहीं खाना है ये सब। मुझे नहीं खाना है। मुझे नहीं खाना है। तू कसम खा मेरी, तू मेरी हर बात मानेगी तो मैं दवाई खाऊंगी। नहीं तो मैं बता रही हूँ प्रीता, दवाई के लिए समझ मैं अपनी सांसें भी रोक। माँ ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी सांसें भी रोक सकती। माँ नहीं तो मेरी बात कर मुझसे। मैं बात करूंगी माँ, पहले दवाई खा लीजिए। तुझे पता है मैं पृथ्वी के घर गई थी तेरी शादी की बात करने, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दी। इतनी बेइज्जती हुई उस दिन मंडप पे उनकी, लेकिन वो तैयार हो गए क्योंकि वो तेरी इज्जत करता है। वो तैयार हो गया और वो करण जिसने तेरे शादी की मंडप पे तुझे छोड़ के चला गया, यहाँ से विदा करके गया हुआ सड़क पे पीते। तू उसकी तरफदारी कर रही, तू उसका साथ देना चाहती, तू उसके नाम का मंगलसूत्र पहनना चाहती, मांग में सिंदूर लगाना चाहती। वो तुझे बीवी नहीं मानता, वो तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता है। वो माहिरा के साथ सगाई कर रहा है, फिर उससे शादी तू बस उसके नाम का सिंदूर पहन तू उसके बारे में सोचती है ना, उसके परिवार के बारे में सोचती है, उसके साथ उस रिश्ते के बारे में सोचती है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो तुझे नहीं मानना है। तो ठीक है, मुझे भी कुछ नहीं खाना है, मैं भी दवाई नहीं खाऊंगी। शांत हो जाइए, शांत। मैं शांत नहीं होंगी जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगी। मुझे नहीं खाने दवाई, मुझे बाहर जाने दे। मुझे दवाई नहीं खानी है, पहले तू आकर, मुझे नहीं खानी है दवाई। मैं तभी दवाई खाऊंगी जब तू मेरी बात मानेगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी दवाई। प्लीज माँ, नहीं खाऊंगी दवाई। तू जिंदी है तो मैं भी जिंदी हूँ। माँ ठीक है माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।
हाँ माँ, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी, लेकिन आप प्लीज अब दवाई खा लीजिए। इधर बैठिए।